नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो है NIOS DLED की। देश भर के सभी NIOS DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी आज टकटकी लगाए थे कि उनके लिए कुछ स्पेशल, कुछ पॉजिटिव निकल करके आएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश बेंच भी नई थी और नई बेंच से नए जस्टिस थे, नई बेंच थी, सारे जजों की नई बेंच थी, तो वहाँ पर दुर्भाग्यवश कुछ खास निकल करके नहीं आया। और यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिला कि जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि जो वेस्ट बंगाल की कौशिक दास वाली जो पिटीशन या SLP कहें कि वो टैग हुई थी, उसको हटाने के लिए एडवोकेट मनदीप कालरा जी ने प्रयास किया, लेकिन दूसरे साइड में NIOS DLED के ही एडवोकेट मोहना जी ने उसका विरोध किया, अपोज किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो SLP थी मनदीप कालरा जी ने ही ट्रांसफर पिटीशन के साथ टैग की थी। ये बहुत ज़रूरी था कि जो कौशिक दास वाली जो SLP थी वो कहीं न कहीं जो वेस्ट बंगाल की थी वो NIOS DLED के लिए एक वीकनेस पॉइंट था, एक कमज़ोर कड़ी के साथ आगे बढ़ रही थी कि वो कहीं न कहीं आगे जा कर के NIOS DLED के लिए किस प्रकार का खतरा हो सकता है, ये तो भविष्य के गर्त में था। ये शायद मनदीप कालरा जी ही जानते थे और बाकी तो नहीं पता, क्योंकि ट्रांसफ़र पिटीशन पहले टैग की गई थी। जैसा आप सभी लोगों को पता है, मैं आपको बता देता हूं कि 23 सितंबर को जो आज डायरी नंबर 16788/2024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाले केस में सुनवाई हुई। मुश्किल से सुनवाई जो है 2 से 2.5 मिनट ही चली होगी, और उसमें जो है कि वो कौशिक दास वाला जो ट्रांसफ़र पिटीशन जो SLP थी, ट्रांसफ़र पिटीशन से उसको डिटेक्ट करने का प्रयास किया गया था। वही वरिष्ठ एडवोकेट मोहना जी ने जो है कि उसका अपोज किया, क्योंकि मोहना जी भी जो है कि NIOS DLED के ही एडवोकेट हैं वेस्ट बंगाल की तरफ से, और इधर से मनदीप कालरा जी जो हैं ये भी काफ़ी विद्वान एडवोकेट हैं। तो कुल मिलाकर के हम चाह रहे थे, हम सोच रहे थे कि NIOS DLED के लिए पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये दुर्भाग्यवश था कि सुनवाई 2 से 2.5 मिनट तक ही मुश्किल से चल पाई होगी। इससे आगे कुछ नहीं हो पाया, डिटेक्ट नहीं हो पाया, कुछ नया भी नहीं आया। क्या अपडेट होगा ये आप सभी लोगों को जब ऑर्डर की कॉपी आएगी उसी में पता चलेगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कुछ चीज़ों में मैं समझता हूँ कि जैसे कि डिटेक्ट के संबंध में जजों ने ओरली रूप से कुछ पॉजिटिव रहे हैं, कि जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने ये हियरिंग उतनी नहीं देखी जितनी हुई थी, जितना भी समझना था बहुत कम ही मैंने इसको देखा। तो यहाँ पर देखना ये था कि कुछ पॉजिटिव निकल करके आया। अब कुछ पॉजिटिव निकल करके क्या है, तभी आएगा जब सभी NIOS DLED वाले यूनाइटेड रहेंगे, एक साथ मिल करके अपने केस को आगे बढ़ाएंगे। अगर यूनिटी में एक कड़ी भी, यानी कि समझ रहे हैं कि जैसा मकान होता, मकान में चिनाई के दौरान जो चुनवाई होती है, तो उस चुनवाई के दौरान एक भी ईंट कमजोर हो गया, निकल गया, तो पूरी दीवार ढह सकती है। सेम ऐसा ही यहाँ पर है। इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन करता हूँ, वीडियो बनाने का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी के लिए महत्वपूर्ण सूचना देना भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन NIOS DLED अभ्यर्थियों से एक अनुरोध करना है, देश भर के जितने भी NIOS DLED वाले हैं, कि उन सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक साथ होकर के, सजग होकर के इस केस को लड़िए, मिलकर के लड़िए, समझ करके लड़िए, एडवोकेट से सलाह मशवरा करके लड़ें,
कि सारे एडवोकेट सलाह मशवरा करें, जितने भी पिटिशनर हैं, कहीं के भी किसी भी स्टेट के पिटिशनर हैं, एक साथ बैठ करके, एक साथ बैठक करके, एक मंच में आकर के केस की कड़ी को समझने की कोशिश करें कि कौन सी कड़ी मजबूत है, कौन सी कड़ी कमजोर है। उन सारी चीज़ों पर जो है कि समझने का प्रयास किया जाए, तो तब जाकर के कुछ हो सकता है। अगर आप देखिए कि कहीं पर हम लोग जो है कि एक दूसरी तरफ को जा रहा है, एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, यूनाइटेड नहीं होंगे, केस को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर नतीजा किसी भी डायरेक्शन में फिर जा सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बीएड के साथ हुआ। बीएड अलग अलग टुकड़ों में जो है कि कोर्ट तो जाते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी गए, अलग अलग टुकड़ों में गए, हर स्टेट की अपनी यूनिटी थी, लेकिन एक साथ मिल करके किसी ने भी नहीं लाया। कुछ यूनिटी वाले बचे और कुछ यूनिटी वाले गए काम से। तो ये बहुत गलत तरीका है। तो इसलिए हमारा यही प्रयास है कि आप जितने भी एनआईवस डीएलएड याचिका करता हैं, तो वो एक मंच में आकर के एक साथ और सही दिशा निर्देशन में, कि जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपने एडवोकेट के साथ मीटिंग करिए, अपने एडवोकेट के साथ बार बार जो है कि समझें। अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग स्टेट के साथ भी सारे लोग जितने भी पिटिशनर हैं, जितने भी लीडरशिप है, वो लीडरशिप एक साथ एक मंच में, एक टेबल में आकर के, ऑनलाइन आजकल मीटिंग का प्रावधान है, ऑनलाइन मीटिंग में आकर के एक साथ इस केस को लड़ें। क्योंकि हमें भी बहुत उम्मीदें थी कि आप कुछ जाके पॉजिटिव आएगा करके एनआईवस डीएलएड के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है आज के केस में कुछ खास नहीं हो पाया। उम्मीद रखते हैं कि आगे आप लोगों के लिए इसी तरीके से कुछ न कुछ तो अच्छा निकल करके आइए, लेकिन यूनाइटेड होकर के आइए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।